टू क्लैरिटी, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा इस बारे में है कि सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ कहाँ पे है, सन, मून, अर्थ, इस टाइप से जो है चीज़ों को बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब ये जो बुक है उसमें स्टार्ट होता है ये वाला जो टॉपिक है कि जो नाइट स्काई होता है, मतलब रात का जो आसमान होता है, उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से सितारे, ठीक है, जो कि क्या है, एक तरीके से लाइट का काम करते हैं। प्लस हमें मून दिखता है। ठीक, मून भी एक तरीके से लाइट का काम करता है हमारे लिए, और मून जो है वो साइज़ में बड़ा है और तारे जो होते हैं वो हमें साइज़ में बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। बट रियलिटी में यदि हम देखें तो जो स्टार्स होते हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं, तो जितना रियल में, क्योंकि बेसिकली तो एक ये चीज़ है कि जो चीज़ हमारी जितनी ज़्यादा पास है वो हमें बड़ी दिखती है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर है वो उतनी छोटी होती है, भले ही वो दूर वाली चीज़ कितनी ही बड़ी क्यों ना। ठीक है, इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम कोई टावर लेते हैं, ठीक है, तो यदि हम टावर से बहुत ज़्यादा दूर है तो टावर इतना छोटा हो जाएगा जो शायद हमारी उंगली के 1 इंच में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में जब हम उसके पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक, ऐसे पहाड़ देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी आप छोटी उंगलियाँ इतने इतने में साइज़ में देख लोगे, लेकिन जब आप पास जाओगे तो उसमें कितना कुछ या कितना बड़ा एरिया गया, कितनी हाइट है उस चीज़ की, ये देख लेना। ठीक है, तो उसी तरीके से इनमें डिफरेंस है। मून जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा पास है, इस वजह से वो हमें बड़ा दिखता है, और जो स्टार्स वो हमारे बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से वो हमको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक, लेकिन जो स्टार है वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, मतलब रियलिटी में तो हम पता नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि जैसे यदि एग्जांपल लें हम सन की, तो सन भी क्या है, कहने को तो सन हमारे पास है लेकिन सन भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। उससे ज़्यादा कई ज़्यादा पास तो हमारे मून है। ठीक है, और मून बहुत छोटा है, मतलब अर्थ से भी छोटा है मून। ठीक, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो स्टार्स है वो बहुत ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है, इस वजह से वो हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक, और जो मून है वो हमारे पास है, इस वजह से वो हमको बड़ा सा दिखाई देता है। अब जैसे हम यदि डे स्काई की बात करें, मतलब दिन का जो आसमान होता है, वो दिन के आसमान में तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखता है, सन दिखता है। तो क्या तब स्टार्स और मून नहीं होता है, स्टार्स और मून दोनों के दोनों होते हैं, लेकिन सन की जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना कि ये दो छुप जाते हैं, वो दिखते ही नहीं, क्योंकि इसकी लाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब सन जो है वो खुद एक स्टार है। ठीक है, बेसिकली एक स्टार की क्या डेफिनेशन है, तो जैसे हम सन को देखें, ठीक है, सबसे पहले सन को देखते हैं, तो सन में हमें 2 चीज़ दिखेगी। क्या, एक तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, जिसकी गर्मी हमें खुद महसूस होती है। दूसरा, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, इतनी ज़्यादा लाइट है तभी तो ये पूरा का पूरा जो आसमान है वो ढक जाता है, सबका सब हमें ब्लू दिखते हैं, सबका समय हमें ऐसे उजाला उजाला जैसा दिखता है। ठीक है, और किसी भी चीज़, तो इसमें क्या है, 2 चीज़ है, एक तो इसकी है लाइट, ठीक है, दूसरा इसकी है हीट। हीट मतलब इसकी गर्माहट। ठीक है, इसमें जो अपना ये हॉट है एक तरीके से। ठीक, तो जो सन है वो बेसिकली क्या है, एक तो उसमें अपनी खुद की लाइट है, दूसरा एक हीट। तो सन को हम क्या कह सकते हैं, हॉट बॉल, मतलब एक ऐसी बॉल है जो क्या है, हॉट है, हॉट बॉल ऑफ गैसेस, गैस की बनी हुई है। तो जैसे हम पानी वगैरह उबालते हैं तो एक भाप बन जाती है। ठीक है, तो वो भाप भी क्या है, बेसिकली गैस है। हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ये जो हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, एक गैस है जो हम सांस ले लेते हैं। वो दिख नहीं रही है, वो बात अलग है, ये वाली जो गैस है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये जो सन वगैरह होते हैं ये भी इस टाइप की गैस से बनते हैं। ठीक है, और इतनी ज़्यादा ये गैस रहती है ना, मतलब वो कितनी गर्म है, इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो हीट रहती है इसकी, वो गर्मी इतनी ज़्यादा हमको फील होती है। बल्कि जो सन है वो हमारी अर्थ से, क्योंकि हम किस पे रहते हैं, पहले हमारा प्लेनेट का क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। तो यदि जैसे हम अर्थ लेंगे और सन लेंगे, तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ या 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर ही कितना ज़्यादा बड़ा रहता है, तो ये तो 15 करोड़ किलोमीटर है, उसके बाद भी हमको इतनी ज़्यादा गर्मी फील होती है सन की। ठीक है, इसका मतलब है, कहने को तो ये गैस है, लेकिन ये जो गैसेस हैं ये कुछ अल्ट्रा लेवल की ही है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गैस है ये। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स मतलब जैसे आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड का, इसका मतलब है पूरा अंतरिक्ष, इसमें आप जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो ये अनंत है। इसका मतलब इसका कोई भी डेडलाइन नहीं, कोई भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, ये सब कुछ भरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्टार से।
ठीक है। और सन जो है वो हमारा खुद का स्टार है, मतलब वो एक ऐसा स्टार है जो हमारी पृथ्वी के सबसे पास में रहता है, ठीक है, जिसकी गर्मी हमको मिल रही है, जिसकी लाइट हमको मिल रही है। तो इस वजह से हमने उस पर्टिकुलर एक स्टार का नाम रख दिया क्या, सन। बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो हमसे इतने दूर हैं कि हमें उनकी गर्मी भी महसूस नहीं होती और हमें उनकी लाइट भी बहुत टिमटिमाती हुई दिखती है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझी, ठीक है। बेसिकली क्या समझा हमने कि जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। अब जैसा मून की बात करते हैं, तो जो मून है वो कुछ इस तरीके से कि मून के पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। जैसे स्टार्स की बात करें तो जो स्टार्स टिमटिमाते रहते हैं वो तो इनफाइनाइट है, एक तो मतलब ये है कि जो स्टार्स हैं वो अनगिनत है, अनलिमिटेड है, क्योंकि वो बहुत सारे हमको आसमान में दिखते हैं ना, हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक। स्टार के पीछे भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं। और जो मून है वो क्या है, सिंगल ही है, एक है मून। वो हमको दिखता बड़ा क्यों है, क्योंकि वो हमारे पास है, वो हमारे सबसे ज़्यादा पास है, इस वजह से हमको दिखता है। दूसरा है कि मून जो है उसके पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। ये इसको हम एक समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टॉर्च है, ठीक है। लाइट चलेगी, बिल्कुल कमरा अंधेरा है, या फिर अभी जो ये लाइट जल रही है, यदि अभी मैं लाइट बंद कर दूँ तो क्या ये बोर्ड आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बोर्ड आपको दिख क्यों रहा है, क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है, ठीक है। वो लाइट रिफ्लेक्ट होके मतलब आपकी आंखों तक जा रही है, इस वजह से आपको ये बोर्ड पे क्या लिखा है या जो भी है ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। यदि ये बोर्ड की खुद की लाइट होती ना तो ये लाइट मैं बंद कर दी तो उसके बाद भी बोर्ड चमकता, यदि ये बोर्ड की खुद की लाइट होती, ठीक है। तो उसी तरीके से बिल्कुल मून है, जो मून आपको लाइट दे रहा है या फिर मून जो हमें लगता है कि वो चमक रहा है, तो वो उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो लाइट है जो हमारे सन की लाइट उस पर पड़ रही है, ठीक है। बाद में वो रिफ्लेक्ट होकर हमको दिख रही है। तो जैसे यदि ये वाली लाइट बंद होगी तो बोर्ड भी आपको नहीं दिखेगा, ना ही आपको मैं दिखूंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यदि ये सन कहीं ना कहीं गायब हो जाए तो ये मून भी हमको दिखेगा नहीं, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो मून है वो बिल्कुल जगमगाता नहीं, उसके पास जो भी लाइट है वो सन की दी हुई लाइट है। तो बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, ठीक, जो कि हमारा पूरा चैप्टर है कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक। तो अभी जो है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू लाइक वीडियो सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल। सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, तो जैसे बोला कि जो सन है वो क्या है, एक स्टार है। वो स्टार हमारे सबसे ज़्यादा पास है, इस वजह से वो हमें बड़ा दिखता है, उसकी गर्मी हमें फील होती है, उसकी लाइट हमें दिखती है। बाकी सारे स्टार्स बहुत दूर है तो उनसे हमें अभी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये है क्या, हमारा सन। अब क्या, हमारे आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट क्या होते हैं, तो जैसे हमारा जो अर्थ है ना वो भी एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट भी बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे हम यदि अपनी नज़रों से देखें तो वो बहुत बड़े बड़े हैं, बाकी सन के कंपैरिजन में तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। और सारे प्लैनेट्स में एक तरीके से ग्रेविटेशन है, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या चीज़ है, तो जैसे हम अर्थ से चिपके हुए हैं अभी, तो हम क्यों चिपके हुए हैं, ग्रेविटेशन की वजह से। अब यदि ये ग्रेविटेशन पुल हो नहीं ना तो हम उड़ने लगे, ठीक है। लेकिन ये ग्रेविटी है ना, हर प्लैनेट के पास होती है अपनी अपनी ग्रेविटी, और हमारे प्लैनेट के पास भी है, ठीक। इस वजह से यदि हम चांद पे, मतलब यदि हमको कोई रॉकेट उड़ा के ले जाएगा और हमें चांद में खोल के खड़ा कर देगा, चांद की भी अपनी ग्रेविटी है ना, तो हम चांद पे भी उससे चिपक के रहेंगे। तो इस ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ जो है वो अपने अपने प्लैनेट से चिपकी हुई है। अब क्या कि जो सन है उसमें से ही बहुत टाइम पहले जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो निकले उस सन से ही है, ठीक है। समय के साथ साथ वो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन से दूर जाते जा रहे हैं, ठीक। तो जो सन है उसकी भी एक ग्रेविटी, जैसे मैंने कहा ना हर चीज़ की ग्रेविटी है। तो जैसे हम किससे चिपके हुए हैं, पृथ्वी से चिपके हुए हैं, इस वजह से जो सन है ना वो भी पूरे सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट को। सोलर सिस्टम में बेसिकली चीज़ है क्या, तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा तो एज अ हेड ऑफ फैमिली सन है। तो सन को आप क्या ले सकते हो, एक फैमिली के हेड की तरह ले सकते हो, ठीक है। बाकी इस सोलर सिस्टम में है प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट हैं। तो आप 8 प्लैनेट को एज अ इस हेड के फैमिली मेम्बर समझ सकते हो कि 8 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हर प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट हैं। कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिनके सैटेलाइट नहीं हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके सैटेलाइट बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो कि पृथ्वी का जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसे हमने कहा है मून, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बहुत सारे सैटेलाइट है, लाइक 60+, मतलब 60 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जिनके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में होता है एक सन, ठीक है। दूसरा है क्या, प्लैनेट्स। तीसरा है एस्ट्रॉइड्स। हाँ, जैसे हमने बात की सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट्स भी हम लिखते हैं। सैटेलाइट्स मतलब होता है बेसिकली मून,
ठीक है। तो हमारी पृथ्वी के पास वाले एक मून है जिसके बारे में पता है, बाकी प्लैनेट्स के बहुत सारे मून भी हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो चीज़ आती है एस्ट्रॉइड। अब एस्ट्रॉइड क्या है? तो एस्ट्रॉइड क्या है, जैसे जो प्लैनेट्स है ना उनका कोई छोटा मोटा टुकड़ा सा टूट के रह गया, बिखरा हुआ है, लाइक वो बिल्कुल ऐसा है कि है वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो हमारे यहाँ के जो स्टेट्स होते हैं, मतलब हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो जो एक स्टेट होता है इससे भी बड़े बड़े एस्ट्रॉइड होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स के सामने वो कुछ नहीं है। तो ऐसे ही क्या है, एस्ट्रॉइड्स मतलब वो ऐसे टुकड़े जो प्लैनेट से कहीं ना कहीं टूट के बिखर गए पूरे स्पेस में, तो वो मतलब ऐसे स्पेस में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एस्ट्रॉइड। बट वो भी इसमें किस में आते हैं? सोलर सिस्टम में आता है, ठीक है, एस्ट्रॉइड। इसके अलावा मीटरॉइड्स भी होते हैं। अब वो क्या है चीज़ है वो हम समझते हैं अभी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर मतलब होता है सन, ठीक है। सिस्टम का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, मतलब एक जो सन है ना वो इस सोलर सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल कैसे करके रखता है? तो बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको ग्रेविटी का बताया कि हम इस प्लैनेट से चिपके क्यों हैं, ग्रेविटी की वजह से चिपके हुए। इस वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स, मतलब जितने भी मून्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉइड हैं, ये सबको पकड़ने का जो काम है ना वो किया हुआ है सन। किस वजह से किया हुआ है? ग्रेविटी की वजह से। तो सारे के सारे सन से जाके चिपक क्यों नहीं जाते? क्योंकि जैसे प्लैनेट है ना, अब जैसे अर्थ है या कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, प्लस एक और प्लैनेट था जिसका नाम है प्लूटो, ठीक है। बट अभी वो हमारे यहाँ पे है नहीं क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका, मतलब दूर नहीं जा चुका है, ऐसा है कि हमने उसको कैटेगरी से निकाल दिया, वो बात अलग है, ठीक है। बेसिकली अभी ये समझो कि 8 प्लैनेट है। इन सारे के सारे प्लैनेट्स, इन सारे मून्स, इन सारे एस्ट्रॉइड को पकड़ के रखा हुआ है सन, ठीक है। सन से चिपक क्यों नहीं जाते हम जाके? क्योंकि हमारी खुद की भी ग्रेविटी है। अब जैसे ये प्लैनेट्स ले लो, जो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनकी सबकी खुद की ग्रेविटी है। इस वजह से सन हमको अपनी तरफ खींचता है और हमारी भी एक ग्रेविटी है, ठीक है, जो कि हमको सन से एकदम नहीं चिपकाती है। हमारी खुद की भी ग्रेविटी है ना, तो वो सन और हमारे बीच एक बैलेंस बना देती है, ठीक है, ओके। तो इस वजह से हर चीज़ जो है वो सोलर सिस्टम में वर्क कैसे कर रही है। तो सोलर सिस्टम भी सन जो है वो एकदम हेड है, ठीक है, हमारे प्लैनेट का। अब हम देखते हैं अब ये क्या है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट क्या होती है? तो अब जैसे ये जो चीज़ बनी हुई सोलर सिस्टम में बनी नहीं है, ठीक है। सोलर सिस्टम में क्या है कि एक सन है, जैसे ये हमने लिया सन, और आजू बाजू में क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे सन के आजू बाजू घूम रहे हैं, ठीक। सन ने इन सबको पकड़ के रखा हुआ है, ओके। कुछ प्लैनेट्स ऐसे जो साइज़ में बड़े हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो साइड में बहुत छोटे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जितनी भी, जैसे सन है, एक तो सन की जो पूरी की पूरी सोलर सिस्टम में पकड़ बनी हुई है, ठीक है। बाकी हर एक प्लैनेट जो है वो चक्कर लगा रहे, किसके? सन के चक्कर लगा रहे। हर एक प्लैनेट सन के चक्कर लगा रहे। अब सन के चक्कर वो क्या लगा रहा है? एक फिक्स पाथ पे लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर ही समझा देती हूँ ये चीज़ में। चार, ठीक है। बेसिकली समझो क्या कि ये जो है ना, ये सब के सब हैं प्लैनेट्स, और बीच में जो है वो हमारा है सन। सन की जो ग्रेविटी है वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई है, उसको पकड़ के रखा, मतलब किसी भी चीज़ को कहीं जाने नहीं देता है, ठीक है। और हर चीज़ जो है ना वो सन के चक्कर लगा रहा है, हर प्लैनेट, ठीक है। अब हमारा जो प्लैनेट है अर्थ 365 डेज़ में सन का एक चक्कर लगाता है, ठीक है, 1 सर्कल। मतलब जैसे अर्थ ये है, ठीक है। अब अर्थ जो है ना वो 3rd नंबर का प्लैनेट है, ये मैं आपको एज एग्जाम्पल अभी आप ले लो, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। तो वो यहाँ से घूम के पूरे इस पोजीशन पे कब आएगा? 365 डेज़ पे आता है। हमारे यहाँ पे 1 साल, ठीक है। हमारा जो 1 साल है वो 1 साल कितने दिनों का होता है?
365 डेज़ का होता है ना, तो बस एक पूरा का पूरा चक्कर लगाता है वो कितने में, 365 डेज़ में। ओके, तो इसी तरीके से हर एक जो प्लैनेट है वो सन का चक्कर लगा, मतलब हर प्लैनेट जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है, और अलग अलग ड्यूरेशन होती है। ठीक है, अब जैसे जो प्लैनेट पास है, सबसे ज़्यादा पास है, वो जल्दी चक्कर लगा लेता है, और जो प्लैनेट बहुत दूर है उसका बड़ा रास्ता है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या इनका जो रास्ता है ना वो एक ट्रैक की तरह है, जैसे रेलवे होती है ना, रेलवे लाइन, उसका एक फ़िक्स ट्रैक होता है, पटरी के ऊपर ही चलना है। तो उसी तरीके से इनका भी एक फ़िक्स पाथ है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है, एक फ़िक्स पाथ है कि हर एक प्लैनेट का अपना एक ट्रैक है, जिस ट्रैक से उसको भटकना नहीं है, उस ट्रैक पे ही चलना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, ऑर्बिट। तो ये चीज़ अभी आपको समझ में आई कि हर प्लैनेट जो है वो क्या कर रहा है, सन का चक्कर लगा रहा है। बाकी हर प्लैनेट के अपने अपने मून्स होते हैं, तो जैसे हमारी ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ का जैसे मैंने बोला कि हर प्लैनेट का अपना अपना मून होता है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके मून होते हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बहुत होते हैं, पर हमारी जो अर्थ है उसका सिर्फ एक ही है, ये। जैसे हम कौन सा वाला मून है जो हमें अपने आसमान में दिखता है चमकता हुआ, ठीक है, ये वाला जो मून है ना, ये भी हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब जैसे पृथ्वी सन का चक्कर लगा रही थी, उसको कितना टाइम लग रहा था एक चक्कर लगाने में, 365 डेज़। ठीक है, तो वैसे ही जो मून है वो भी हमें पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में इस मून को लगते कितने, 27 डेज़। 27 डेज़ में वो एक पूरा का पूरा चक्कर लगा लेते हैं उस प्लैनेट में। ठीक है, अब जो अर्थ है उससे मून कितना पास है, तो 3084, हाँ, 3,84,000 किलोमीटर इतना दूर है। ठीक है, मतलब ये अर्थ है और ये छोटा सा मून मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, अब जो लाइट की स्पीड है वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे लाइट को भी मतलब कुछ ऐसे 1 सेकेंड और कुछ माइक्रो सेकेंड कुछ लगते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमने समझी। बाकी जो मून है वो 2 तरीके से हमको दिखता है। आप हमेशा देखो, हर दिन आपको मून अलग अलग शेप में दिखता है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है, कुछ ऐसे फुल दिखता है, तो कभी कुछ बिल्कुल नहीं दिखता है, फिर क्या धीरे धीरे, जैसे कभी फुल दिख रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है ना, जैसे इस तरीके का दिखेगा मून, फिर हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, फिर हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, फिर हमको एकदम जैसे हाफ ही हम कह सकते हैं, ठीक है, हाफ टाइप दिखता है। फिर एक दिन ऐसा होगा जब हमको कुछ मून दिखेगा ही नहीं, तो एक होता है क्या, फुल मून, जब हमको पूरा का पूरा मून ऐसे गोल दिखता है, इस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा। और एक दिन होता है नो मून, जिसको हम न्यू मून भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं, यानी इंग्लिश नहीं, हिंदी में से कहते हैं अमावस्या। ठीक है, तो ये मून्स के हिसाब से था कि मून जो है उसका डिस्टेंस कितना है और क्या क्या जो भी चीज़ है। मून पे जाने वाला जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने मून पे कदम रखा, वो जो पहले थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो सबसे पहले क्या, मून पे जाने वाले सबसे पहले इंसान, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले कदम रखा मून पे, वो थे। तो अभी हमने बेसिकली ये बहुत बेसिक सारी शुरुआती एक तरीके से हमने ये चैप्टर की करी है, कुछ बीच का भी अभी हमने देख लिया। ठीक है, अभी हम देखते सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी मतलब क्या हुआ, तो हर चीज़, ठीक है, लाइक जितने भी स्टार्स हैं, जैसे आप आसमान में देखो तो एक तो जिस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं वो खुद एक प्लैनेट है, तो ये एक प्लैनेट हो गया। बाकी हम आसमान में देखें तो जितने भी स्टार्स हैं वो, जितने भी मून्स हैं वो, मतलब स्टार मतलब क्या हुआ, जितने भी जो भी तारे पर चमक रहे हैं वो मून, जो मून हमें दिख रहा है वो, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी के मून्स, बाकी जितने भी प्लैनेट है वो सब, जितना भी ये सब कुछ है वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब आकाशीय पिंड, जो पूरे का पूरा जो हमारा स्पेस है उसमें जो भी चीज़ है वो हर चीज़ सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक, वो हर चीज़ क्या है, सेलेस्टियल
बॉडीज़ मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। ओके, अब जो स्टार्स हैं वो हमारे में अनलिमिटेड है, ये चीज़ तो होगी ही, ठीक है। जो स्टार्स हमको अपनी आँख से दिख रहे हैं उनके पीछे भी बहुत सारे स्टार्स होंगे, ठीक है। ओके, दूसरा मून जो उसकी दो होती हैं, एक तो है पूर्णिमा, दूसरा है क्या, अमावस्या। तीसरी जो चीज़ है वो मैंने स्टार के बारे में आपको बता दी है क्या, कि स्टार होते बहुत बड़े बड़े हैं, वो तो दूर रहते इस वजह से हमको दिखते नहीं हैं, बाकी बहुत गर्म होते हैं और लाइट होती है उनकी, ठीक है। गैस के बने होते हैं, सन है वो भी क्या है, बहुत बड़ा एक स्टार है, ठीक है। कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है ये चीज़ अब हम देखते हैं, तो इस चीज़ को मैं रब कर देती हूँ। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है पैटर्न फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। पैटर्न फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसका मतलब क्या है कि तारे जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स एक तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और हमारे अब कॉन्स्टेलेशंस का ये समझ रहे थे कॉन्स्टेलेशन, हाँ, तो जो तारे हैं वो अलग अलग क्या बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं, ठीक। अब बहुत हिस्ट्री से हमारे यहाँ पे कुछ कुछ तरीके के मान लिए हैं कि ये चीज़ कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। ऐसी कॉन्स्टेलेशन है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं तो बिल्कुल एक डिपर का काम कर रहा है। डिपर मतलब जैसे कोई एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली यदि हम इसको ऐसे जोड़ते भी तो कुछ बियर जैसी शेप का दिख रहा है, वो भले अभी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, इस वजह से इसे डिपर भी कहते हैं। अदरवाइज ये होते हैं, जैसे एक ये है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, उर्सा मेजर, बिल्कुल एक ऐसे ही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं उर्सा माइनर। इन दोनों के जो शेप है वो सेम ही है, पर यह है कि एक जो है ना, एक उर्सा मेजर, उसका शेप बड़ा है, ठीक है, वो बड़े भालू की तरह, उसको हम बिग बियर भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो उससे थोड़ी सी दूर पे है और छोटा है, इस वजह से हम कहते हैं उसको उर्सा माइनर, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिर क्या, लिटिल बियर, ठीक। ओके, इनको हिंदी वाले वर्ड्स में हम कहते हैं, उर्सा मेजर जो है उसको हम हिंदी वाले वर्ड में कहते हैं सप्त ऋषि, ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से ऋषि मुनि, ठीक है, पर वो क्या है, सप्त है, सप्त मतलब 7 है, ठीक है। तो ये स्टार्स कितने, 7 स्टार्स, ठीक है। तो सप्त ऋषि बेसिकली हम किसको कहते हैं, उर्सा मेजर को कहते हैं, कि वो 7 वाला ग्रुप, ठीक है, वो एक बिग डिपर, बियर, कुछ भी, जो कि क्या है, बड़ा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं हिंदी में सप्त ऋषि कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये मेन 7 स्टार्स है, ठीक है। तो ये 2 हैं, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, दिखने में ये दोनों सेम है और दोनों में ही 7-7 नंबर हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस हैं, जैसे मतलब हम पूरे आसमान में देखेंगे और किस किस तरीके से, जैसे हमारे हिस्ट्री में भी कैसे उसको डिफरेंट टाइप के, जैसे ओरियन है, ठीक है, ओरियन मतलब एक तरीके से कुछ मृग टाइप में भी है, ठीक है, और कुछ तीर चला तो एक हंटर की शेप का भी है, और इस तरीके से जो है पूरे के पूरे डिफरेंट वाले कॉन्स्टेलेशंस हैं, मतलब आसमान में हमें तारों के पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो कॉन्स्टेलेशन आपको समझ में है ना, पैटर्न फॉर्म दैट इज ग्रुप बाय द स्टार्स। बेसिकली से क्या मतलब है कि स्टार जो होती है उसमें हमें दिखता है कि कोई आकृति बनी हो। अब इसका क्या इस्तेमाल था पहले के टाइम पे, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि किस दिशा में है। एक और चीज़ समझानी है भी आपको, पोल स्टार, हाँ। अब क्या है कि जो पृथ्वी है वो टिल्ट है, टिल्ट मतलब थोड़ा सा, ओके, जैसे कोई भी चीज़ है ये, ठीक है, यदि ये सीधी सीधी घूम रही है, जैसे यदि हम देखें कि इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, बाकी मुड़ के ये फिर से ऐसे घूम रही है, लेकिन यदि कोई चीज़ है वो कुछ इस तरीके से घूम रही है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये सीधी घूम रही है लेकिन ये क्या घूम रही है, टेढ़ी घूम रही है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से नहीं घूम रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यदि हम देखें तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे यदि ये इस तरीके से घूम रही है, इसका क्या मतलब है, ये सीधा है, ठीक है, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो हमको क्या दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है ये सीधे से तो डिफरेंट है ना, मतलब यदि हम कहें तो सीधा क्या है ये,
लेकिन घूम ये कैसे रही है, थोड़ा सा टेढ़ा घूम रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक। अब ये जो पोल स्टार है ना, अब जैसे हम पूरे के पूरे यूनिवर्स में देखेंगे तो हर चीज़ हमको लग रही है क्या, जैसे पृथ्वी घूम रही है ना, क्योंकि बाकी हर चीज़ स्टेबल है अभी के हिसाब से और घूमती है पृथ्वी। तो हम कैसे लगता है ना कि हाँ हर चीज़ जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन में जा रही है, कि बादल इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, या फिर जो स्टार्स है वो इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, ठीक है। पर एक पोल स्टार है जो कि हमेशा उसी डायरेक्शन में रहता है। इसका मतलब है यदि आप आसमान में ये देख लेते कि पोल स्टार है किधर, ठीक है, और यदि आप उस पर नज़र बनाए रखते हैं तो वो स्टार सारे स्टार्स में भी घूमेंगे, लेकिन वो स्टार वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, पोल स्टार, हिंदी में इसे कहते हैं ध्रुव तारा, ठीक। अब ये क्यों हमें ऐसा लगता है मतलब हाँ हमें ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि पृथ्वी जिस हिसाब से घूमी हुई है ना, ये बिल्कुल इसी एज पर, मतलब ऐसा है कि ये बिल्कुल यहीं है, ठीक। तो इससे क्या है कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, लेकिन यदि हम जिस भी डायरेक्शन पे हैं तो हमको एकदम सीधे दिखते हैं, मतलब ये हमें घूमता हुआ लगता नहीं है, ठीक। और जैसे हम देखें तो जो उर्सा मेजर मतलब जो सप्तऋषि है, वहाँ से जो मैंने ये सप्तऋषि पहले बनाया था, ठीक है, इसके बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं। ये जो इसके 2 तारे हैं सप्तऋषि के, ठीक है, इसके बिल्कुल एकदम सीध पे एक तारा होता है जिसे हम कहते हैं क्या, पोल स्टार, ठीक है। और बेसिकली इसकी क्या आइडेंटिटी है कि पोल स्टार जो है वो एकदम है, मतलब सारे के सारे तारे हमें दिख जाएंगे यदि हम एक दिन आसमान में देखें अच्छे से, सारे तारे हम इधर से उधर जाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जो पोल स्टार है वो वहीं का वहीं उसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हाँ, अब वो रहता क्यों, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई इसमें, ठीक है, कि पृथ्वी जितनी टेढ़ी है ना, ये बिल्कुल उसी की सीध पे, इस वजह से हर चीज़ हमें मूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन ये वहीं की वहीं बनी हुई है। ओके, अब हम थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं कि प्लैनेट्स के जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट्स के क्या क्या नाम है, ठीक। तो जैसे कि हमारा है क्या, सन से हम दूरी पे जाते हैं तो हमारा फर्स्ट प्लैनेट आता है, इसका नाम है मरकरी, MU, ओके, इसका जो नाम है वो है मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। ये सबसे ज़्यादा पास वाला प्लैनेट है, सन से सबसे ज़्यादा पास प्लैनेट है, ठीक है, बहुत छोटा है, मतलब सबसे ज़्यादा छोटा है एक तरीके से, ठीक है, और सबसे क्या है, पास है बिल्कुल। 88 डेज़ में अपना पूरा का पूरा एक सन का एक चक्कर लगा लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो एक साल है वो होता है कितने का, 88 डेज़ का, ठीक। इसके बाद वाला जो प्लैनेट आता है उसका नाम है वीनस। वीनस को अर्थ की सिस्टर कहा जाता है क्योंकि साइज़ में अर्थ के बिल्कुल बराबर है, और इसकी क्या खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, मतलब यदि हम कहें तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो गर्म प्लैनेट है वो है वीनस, ठीक है। मरकरी को होना चाहिए लेकिन मरकरी है नहीं, क्योंकि जब रात होती है बेसिकली ये है कि जो वीनस है उसका एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, ठीक है, ये इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर भी है तो पैक कर देता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा गर्म क्या है, वीनस। मरकरी गर्म नहीं है सबसे ज़्यादा गर्म है वीनस, ठीक है। सबसे ज़्यादा पास वाला कौन सा है, मरकरी, ठीक। उसके बाद तीसरा आते हैं तो वो है हमारी अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ब्लू है, ब्लू नहीं है बेसिकली, क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एक सही सा एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे वाटर पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लैनेट, ठीक है। और हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी में बहुत सारा समुद्र भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक 75% पूरा का पूरा क्या है, समुद्र है, ठीक। उसके बाद हम जाते हैं तो आता है हमारा मार्स। अब जो हमारी पृथ्वी से रिसर्च वगैरह भी मार्स पे होती रहती है कि शायद मार्स पे ऐसा एविडेंस हो सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो वहाँ पे पॉसिबल हो पाए, ठीक है, कि मतलब हमारे पूरे सोलर सिस्टम में दूसरा एक प्लैनेट रहे मार्स, जहाँ पे हमारी अपनी इंसान वगैरह जा सकता है, ठीक है। जो इसके बाद वाला प्लैनेट है वो क्या है, मार्स है। इसके बाद जो एक प्लैनेट आता है वो है जुपिटर। अब जो जुपिटर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। ओके, अब मैं थोड़े से छोटे वाले प्लैनेट्स बना देती हूँ, ठीक है। जुपिटर के बाद आता है क्या, सैटर्न। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। यूरेनस के बाद आता है नेपट्यून, ठीक,
नेपट्यून। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक, तो इनके नाम आप नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो भी। ठीक है, बाकी रिपीट करते रहोगे तो हो जाएगा। बाकी जो जुपिटर है और मार्स है, इन दोनों के बीच में पूरी की पूरी एक बेल्ट है। जैसे बताती हूँ आपको अभी मैं, ये जितने भी प्लैनेट्स है, क्या जुपिटर जो है, जो प्लैनेट जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अर्थ तो बहुत छोटा है, अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब कुछ मैंने ऐसा बोला था कि कुछ एस्ट्रॉइड्स मतलब कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब वो टुकड़े हैं बहुत ज़्यादा बड़े, भले मैं उनको टुकड़ा कह रही हूँ लेकिन वो हैं बहुत बड़े। ठीक, पर वो होता है कि आप प्लैनेट से छोटे रहते हैं। इसका मतलब जब प्लैनेट्स बन रहे थे तो टूट फूट, प्लैनेट्स के साथ टूट फूट की वजह से क्या वो पूरे सोलर सिस्टम में ऐसे रह जाते हैं। ठीक है, कि अब उनका होगा क्या। तो जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो उन सारे के सारे टुकड़ों को पकड़ के रखा हुआ है। इन सभी टुकड़ों को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, सभी टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। मतलब ये न ही प्लैनेट हैं, ठीक है, बस ये प्लैनेट के बचे हुए टुकड़े हैं जो कि सोलर सिस्टम में रहेंगे किधर। ठीक है, तो जो जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के पास क्या है? ग्रेविटी। यदि जुपिटर भी एक नॉर्मल सा प्लैनेट होता तो फिर ये इधर कहीं घूम रहे होते। ये भी सन का चक्कर लगा, मतलब हर चीज़ सोलर सिस्टम में सन का चक्कर लगा रही, हर ही चीज़। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में भी जो भी छोटे मोटे कंकड़ पत्थर है ना, ये भी घूम के पूरा का पूरा क्या है? सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पर ये जुपिटर और मार्स के बीच में क्यों आते हैं? इसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। बेल्ट क्यों कहते हैं? सारे के सारे एस्ट्रॉइड आके इसी जगह पे हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी ज़्यादा है। यदि जुपिटर भी नॉर्मल प्लैनेट होता तो भी सारे एस्ट्रॉइड इधर उधर फैले होते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। बाकी ये जितना भी कंकड़ पत्थर है इसको हम कहते हैं क्या? एस्ट्रॉइड्स। ठीक।